नमस्ते दोस्तों। हमारे कहानी का शीर्षक है सौतन। सुनिधि ने क्यों अपनों से ही मुंह मोड़ लिया। सुनिधि सोचने लगी कि जब अपने ही इतने बड़े वाले धोखेबाज निकलेंगे तो फिर दूसरों के लिए क्या कहा जाए। सुनिधि की शादी एक बहुत बड़े घर में बहुत ही अच्छे तरीके से दान दहेज दे करके हुआ था। सुनिधि अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। सुनिधि के पति का नाम गुड्डू था। गुड्डू और सुनिधि एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी रह रहे थे। शादी को धीरे धीरे 2 साल बीत जाता है, लेकिन सुनिधि को अभी बच्चा नहीं होता है। सुनिधि के घर वाले बार बार सुनिधि से कहते थे कि सुनिधि, अब तो तुम्हें खुशखबरी दे देना चाहिए। सबकी बातें सुनकर सुनिधि अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में गई। चेकअप करवाने के दौरान सुनिधि को पता चला कि उसे कुछ बच्चेदानी में प्रॉब्लम है। चिंता से सुनिधि धीरे धीरे बीमार रहने लगी। सुनिधि अपने घर में इकलौती बहू थी। सुनिधि के घर में सुनिधि के बूढ़े सास ससुर थे। सुनिधि की मदद करने के लिए सुनिधि की छोटी बहन अन्नू को बुलाया जाता है। अन्नू सुनिधि के घर और सुनिधि का बहुत ही ज़्यादा मदद करती थी। अपने जीजा जी का भी बहुत ही मदद करती थी। जीजा जी का कपड़ा धुलना, खाना पीना देना, वह हर काम एकदम समय पर किया करती थी। सुनिधि को भी यह देख करके बहुत ही अच्छा लगता था कि चलो, मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, अन्नू हमारे घर के सभी सदस्यों को अच्छे से संभाल रही है। सुनिधि की तबीयत धीरे धीरे ज़्यादा गड़बड़ होने लगी। सुनिधि बिस्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेटे ही रहती थी। गुड्डू और अनु कब एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आ गए जितना उन्हें नहीं आना चाहिए था। गुड्डू को मन ही मन में अनु बहुत ही अच्छी लगने लगी और अनु भी अपने जीजा जी और दीदी के शान शौकत रहन सहन को देख करके मन ही मन बहुत खुश होती थी। वह भी मन ही मन सोचती थी कि हमें भी ससुराल मिले तो अपनी दीदी जैसा ही मिले। शायद यही वजह थी जिससे वह अपने जीजा जी की तरह थोड़ी बहुत आकर्षित होती गई। कहा जाता है ना, पुरुषों का तो कोई भी ठिकाना नहीं होता है। गुड्डू को यह नहीं फील हुआ कि उसकी बीवी बिस्तर पर पड़ी हुई है। अगर उसे कुछ भी पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। गुड्डू और अनु के बीच में बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई। एक बार की बात है, शाम को 5 बज रहे थे। सुनिधि अपने रूम में सोई हुई थी। उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसे पानी की ज़रूरत होती है। अनु अनु पुकारती है, लेकिन अनु सुनिधि की आवाज़ नहीं सुनती है। सुनिधि बहुत ही आराम से उठ करके किचन में जाती है पानी लेने के लिए। तभी उसे गुड्डू और अन्नू की बड़ी ही खिलखिलाते हुए हंसते हुए आवाज़ आती है। सुनिधि धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ती है जिस रूम में गुड्डू और अन्नू एक साथ रहते हैं। वहां जाकर के सुनिधि जब देखती है तो सुनिधि का होशो हवास उड़ जाता है। दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले हुए एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। यह देख करके सुनिधि का एकदम होशो हवास उड़ जाता है। सुनिधि ही अपने रूम में बिना पानी पिए चली गई और बैठ करके बहुत ज़्यादा रोने लगी। अनु यह सोच करके बहुत डर गई थी। अब तो सुनिधि दीदी सबको हमारे और गुड्डू जीजा जी के बारे में सबको बता देंगे तो घर वाले क्या कहेंगे। अनु और गुड्डू दोनों सुनिधि की तरफ दौड़े दौड़े भागे जाते हैं और इसे कहते हैं कि तुम तो इस काबिल ही नहीं रही कि तुम्हें कोई बीबी के रूप में स्वीकार कर सकता है। गुड्डू ने कहा, हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, वह सब ज़रूरतें अनु पूरी कर रही है। सुनिधि को बहुत ही ज़्यादा झटका लगता है। यह सब बातें सुनिधि किसी को बोल भी नहीं पाती है और अभी इन सब बातों को 1 ही महीने होता है कि सुनिधि की मृत्यु हो जाती है। अनु और गुड्डू को ऐसा लगता है कि उनके रास्ते में आने वाला रोड़ा तो खत्म हो गया। अभी सुनिधि को मरे 1 साल भी नहीं होता है कि गुड्डू और अनु एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह सब बातें अगल बगल के सारे लोगों को पता चल जाती है। गुड्डू और अनु शादी करने के बाद भी सुखी जीवन नहीं जी पाते हैं। गुड्डू और अनु की शादी को धीरे धीरे अब 2 साल हो जाता है, लेकिन इन दोनों का कोई भी बच्चा नहीं होता है। यह दोनों फिर से अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने अनु को बताया कि अनु कभी माँ नहीं बन सकती है। अनु और गुड्डू अपने किए हुए पिछले कर्मों को बैठ करके सोचने लगते हैं और वह सोचते हैं कि हमारे बुरे कर्मों का नतीजा शायद भगवान ने इसी रूप में दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।